श्री गीता माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। यो वै तस्मै तं प्रकाशं नमो सर्वै ओंकारकायत गोवितां भगवता नारायणेन व्यासेन कृतां पुराणमुनिनामध्ये महाभारतम् अद्वैतामतोर्षिणी भगवती मस्ताभ्यसाध्यानि मम्मत्तामनुसन्धतां भगवद्गीते भवद्वेषिणी नारायण समारम्भा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्य सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रगण जो भी सुने सब ब्रह्म विद्या श्रवण हेतु मंदिरे सत्वम शीघ्रम आ जाए आगच्छ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये सत्संग ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या से लौकिक लाभ तो होते होते ही है, लेकिन परम लाभ अपने स्वरूप की प्राप्ति
और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अन्य लाभ संसार के घाटे में जाते हैं, परंतु ये सत्संग, ये ब्रह्म विद्या, इसमें कभी घाटा टूटा नहीं होता है। हाँ, साधना मंद हो तो देर में लाभ होता, विलंब से। यदि तीव्र असंगता विवेक वैराग्य हो अथवा परम शरणागति प्रभु की हो तो तुरंत अविलंब सक्रम शीघ्रम लाभ हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बड़ी भगवान की महती अनुकंपा है। हम सर्वतीर्थमयी गंगा और वही हरिद्वार भगवान का द्वार, ऐसे स्थान पर बैठकर हम ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। और हरिद्वार का तो हरिद्वार उसे कहते हैं जिसमें 5 द्वार हों। कहते हरिद्वार, कहते हरिद्वारम हरद्वारम गंगा द्वारम तथैचा देवद्वारम मोक्षद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। उस पंचद्वार रूप हरिद्वार को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कल चर्चा हुई थी 14 अध्याय पुनर्प्रेम विभाग सत्संग हुआ था और उसमें भगवान ने प्रकृति और पुरुष को, 13वें में तो प्रकृति पुरुष को बंधन का कारण बताया, फिर 14वें प्रकृति के 3 गुणों से गमनागमन होता है। तो प्रकृति के 3 गुणों से अतीत होने पर गुणातीत होता है। तो कल गुणातीत तक सत्संग आपने श्रवण किया। बोले गीता माता की। जब गुणातीत हो गया तो उससे तो कुछ रहा नहीं, वो तो सर्वज्ञ हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, आत्मस्थ हो गया। तो अब ये 15वां अध्याय का ज्ञान भगवान फिर सुनाने लगे। इसका प्रयोजन किम? इसका प्रयोजन ये है कि भगवान भांत प्रकार से अज्ञान से, अविद्या से, माया से कई प्रकार की साधनाएं अपने विरत शरणागत अर्जुन को सुना करके स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं। भगवत प्राप्ति का ये विधान है, वो फिर सुना रहे अर्जुन को निमित्त बना करके। तो महाराज भगवान का मेरी जो भक्ति होती, देखिए अंतिम अध्याय जो है वही आगे जन्मदाता है। यानी गीता में अन्य अध्यायों में प्रकृति पुरुष और माया में, मतलब परा अपरा, प्रकृति पुरुष, क्षर अक्षर, नाशवान अविनाशी, सारी गीता में 2 ही बातें बताई। लेकिन 15वां अध्याय में एक विलक्षण बात है। यानी अन्य में तो द्वैत और अद्वैत की बात हुई, लेकिन 15वां अध्याय विशिष्टा द्वैत है। इसमें प्रकृति पुरुष और पुरुषोत्तम भी है। अन्य अध्याय में पुरुषोत्तम नहीं है, इस अध्याय में पुरुषोत्तम भी है। बड़ा विलक्षण है अध्याय। इसको शास्त्र का गीता में तो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ ये है कि भगवान ने ज्ञान की बड़ी बात बताई, कर्मयोग से भी जड़ता से संबंध विच्छेद की बात बताई कि हमारा जीव का कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, और कर्म कैसे करना चाहिए, समता में स्थित होकर कर्म करें तो संसार की विषमता से बच जाए। समता परमात्मा की है और विषमता संसार की है। तो भगवान कर्मयोग से भी योगस्था परमाणु संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्चते। हे अर्जुन, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से समाज की सेवा करने से अज्ञान अविद्या की क्या परिच्छिन्नता, जड़ता की निवृत्ति हो जाती है और अहंता शुद्ध हो जाती है।
निष्काम कर्म करने से अहंकार शुद्ध हो। अब अहंता ममता अविद्या, और अविद्या क्या होती है? तो कर्म में उससे भगवान ने बताई और भक्ति योग से भी बताया। भक्ति योग से तीनों शरीरों से भगवान का सम्मान से और भगवान के सन्मुख हो जाओ। भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूँ, ऐसे भगवान से अभिन्न संबंध, क्योंकि भक्ति संबंध साध्य है। तो भगवान की कृपा से अविद्या अज्ञान की निवृत्ति भगवान ही कर देते। लेकिन ये 13वें 14वें में प्रकृति और पुरुष की बात बताई, क्षर अक्षर की ज्ञान की बात बताई। ज्ञान योग में तीनों शरीरों से असंग हो जाने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं सच्चिदानंद हूँ, इस स्वरूप का बोध होता है ज्ञान से, वेदांत के ज्ञान से। नहीं ज्ञान सदृशं पवित्र में विद्यते तस्वयं योग संसिद्धा कालीनाथ पर निंदती। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो भगवान ने बता दिया है ज्ञान के 3 अंतरंग साधन, 3 बहिरंग साधन। गीता के सिद्धांतानुसार ज्ञान के 6 साधन बताए। 3 साधन तो बहिरंग है, 3 साधन अंतरंग है। उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें जिससे आत्मा का बोध होता है? कहते हैं तद विद्य प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। ते तत्त्वदर्शिना ज्ञानिनः ज्ञानोपदेक्षन्ति। कब? तज्ज्ञानम विद्धि प्रणिपाते, महापुरुषों के चरणों में गिर जाओ। पत्रदात गिरने का अर्थ सच परिप्रश्न, आत्मा परमात्मा के संबंध में प्रश्न करो। और सेवा माने सद्गुरु आचार्य जी आदेश दें, उसके अनुसार साधना। तो इस प्रकार ज्ञान के बहिरंग साधन गीता में बताए। अंतरंग साधन में तो बताया श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। यानी श्रद्धा, वेद शास्त्र, गुरु वचन में प्रत्यक्ष बस विश्वास, श्रद्धा और तत्परता भी लगन लग जाए कि इसी जन्म में अभी अभी, जन्म नहीं अभी अभी भगवत प्राप्ति करेंगे, अभी स्वरूप का बोध प्राप्त करेंगे, ऐसी तत्परता दृढ़ निष्ठा लग जाए। और श्रद्धावान तत्परा संयत इंद्रिया, श्रद्धा भी हो, तत्परता भी हो और इंद्रियां बस में न हो तो ज्ञान बह जाएगा। केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, गुरुदेव का वचन है, वो पाठ करना चाहिए, पर यदि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो चाहे जितना वेदांत वेद लो, आत्मज्ञान परमात्मा का बोध, आत्मा का बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने वेदों में वेदों की भी बात की है कि वेदों से मेरी प्राप्ति नहीं होती, वेद ज्ञान के भंडार हैं। अरे वेद से प्राप्ति तो होती वेद के अनुसार साधना करने से होती, केवल वेद पढ़ने से थोड़ी होती। नहीं तो वेद भी बने रहे, गीता भी बनी रहे और मनुष्य शरीर भी बना रहे, हाँ, और गुरु भी सुनाता रहे, लेकिन अपने आप अपने ऊपर कृपा न करे, यानी वैराग्य न करे। ध्यान देना, संसार से जड़ता से संबंध विच्छेद ना करे, अपना प्रयास ना करे तो गीता भी क्या करेगी, वेद क्या करेंगे, गुरु भी क्या करेंगे। गुरु उसी का कल्याण कर देते जो गुरु के आदेशानुसार साधना करता है, तब साध्य की प्राप्ति होती है। केवल गीता रट लेने से, केवल वेद रट लेने से उसको अपने जीवन में उसकी शिक्षा वेद की गीता की पालन न करे तो महाराज करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने, भगवान ने बड़ी महती कृपा की जो हम सबको मानुष शरीर दिया। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने।
प्रैक्टिकल रूप से साधना करें। दो तरह के पेपर होते, एक तो थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का अर्थ जो गीता में लिखा वो अपने जीवन में उतारो। गीता केवल सुनाने के लिए नहीं है, उतारने के लिए ज़्यादा है। सुना तो इसलिए देते कि शायद हमको लाभ हुआ है और उनको भी हो जाए, इसलिए सुनाया जाए। तो वैसे अपने सुनाना चाहिए गीता, अपने उतारना चाहिए कि क्या मेरी बात सदा, क्या हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, क्या निर्लिप्त भाव से कर्म कर रहे हैं, क्या अनासक्त भाव हमारे अंदर आया है। यदि नहीं आया तो गीता रोज रखते रहो। जैसे एक पक्षियों की बात बताते, एक महाविद्वान बताते कि बहुत से पक्षी रटते 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 रहते, उन्हें रट रखा, भाई याद रखो तो तुम फंसोगे नहीं। तो पक्षी क्या रटने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम सबको फंसा लेगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, रट रहे बैठे। शिकारी दाना डाले फिर भी नहीं, फिर भी कहते ही है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम लोग फंसेंगे नहीं। लेकिन ये बोलते रहे दाल जैसे उसने डाला जाल, सब फंस गए। तो तुम रटते रहो कि निष्काम है, निर्लिप्त है, अनासक्त है, तुम्हारे है नहीं, तुम जीवन में नहीं करते तो फंसोगे नहीं। बोलो सच्चिदानंद, केवल रटने से काम थोड़ी होगा। तभी भगवान गीता में कहते ना हम वेद है न तपसा, वेद की निंदा नहीं है न तपस्या की है, उसको जान के अहंकार करते हैं विद्या का, और जीवन में साधना में नहीं रहे, ऐसे रट्टू तोतों की निंदा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए कल आपने श्रवण किया कि महाराज ये व्यभिचारिणी भक्ति से भगवान, देखो एक बात है, सत्संग निष्काम कर्मयोग से बहुत बढ़िया होता है। जो संसार और शरीर को सच्चा मानते हैं उनके लिए निष्काम कर्मयोग से आज जड़ता की जिद्दी निवृत्त होती शीघ्र है।
लेकिन जो शरीर संसार को भगवान का मानते हैं उनके लिए भक्ति ठीक बढ़िया। लेकिन शरीर संसार को आप मानते स्वप्न बताए है ही नहीं, ये सत्य है ही नहीं, त्रिकालावाद सत्य है, असत्य तो अपना स्वरूप है, इसका बाद हो जाता है, जिसका बाद होता वो होता ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, उसका आभास होता है केवल। हाँ, तो इसलिए वेदांत का मतलब है। तो महाराज 3 में से भगवान ने 2 की बात सुनाई, कर्मयोग ज्ञान योग की। फिर अंत में कहा नहीं, कर्मयोग ज्ञान योग से तो जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, लेकिन मेरी मांस अव्यभिचारिण भक्ति योग सकते। अव्यभिचारी भक्ति माने कि न देवता का, न देवी का, न कोई ऋद्धि का, न सिद्धि का, न किसी गुण का, न किसी का नहीं आश्रय, बल्कि महापुरुषों का आश्रय भी किया, न कर्मयोग का न ज्ञान योग का। केवल भगवान से प्रेम करो तो कर्मयोग ज्ञान योग सब सिद्ध हो जाएंगे। जैसे जड़ में पानी डाल दो तो पेड़ हरा हो जाए, इसी तरह परमात्मा की अनंत भक्ति शरण ले लो, उसी को एक साधना को करो तो आपको ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए अव्यभिचारी भक्ति माने कि परमात्मा ही परमात्मा हमें चाहिए, हमें परमात्मा से अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं है। एक चाह रह जाए कि मेरे तो भगवान है, मेरे तो भगवान है, और किसी के लिए ना कहे। जैसे पीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके गले मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही मेरा परमात्मा, वही पति है और कोई मेरा स्वामी नहीं है। तो इस प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति से वेदांत का ज्ञान भी शंकराचार्य भगवान ने भी कहा है। जितने वेदांत के हमारे ज्ञान हैं उनमें परमात्मा की शरणागति और भक्ति से श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भक्ति मोक्ष कारण सामज्ञान भक्त रेव करियसी। मोक्ष के यदि सिद्धि में भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। और वेद भी कहता है, यश देवे परा भक्ति यथा देवी पराभुतौ, यानी जैसी भक्ति देव में है वैसी आप परमात्मा में से अपने सदगुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। तो महाराज वह कहते हैं वो तीनों गुणों से, हाँ, परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा की शरणागति से भी त्रिगुण के 3 गुणों से अतीत हो जाता है। केवल कर्मयोग ज्ञान योग से अतीत होता है ऐसा नहीं, परमात्मा की भक्ति से अतीत होता है। तो 3 बातें सब बता दी, लेकिन ये चौथा फिर कहा ब्रह्मणा प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म ब्रह्म प्रतिष्ठा अहम कहा है। ब्रह्म माने निराकार, भगवान के सर बोले मैं साकार भी हूँ निराकार, इसे दोनों की प्रतिष्ठा हो, ब्रह्मणा प्रतिष्ठा अहम। और फिर ब्रह्म कैसा है कि अमृत है, अव्यस्त है, शाश्वत है, एकांत परमानंद सुख है। भगवान बोले चाहे ब्रह्म कहो, चाहे एकांतिक सुख कहो, चाहे अमृत कहो, ये हमारे सब उपनाम है। केवल तुम मेरे ही में वृत्ति का तादाद कर लो, तुम सर्वत्र गुणातीत हो जाओगे। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ सुना दिया। अब आया 15वां अध्याय। भगवान इसमें बताया है प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम। अभी तक बताया प्रकृति और पुरुष। यदि जितने अध्याय हुए हैं उनमें प्रकृति पुरुष है, लेकिन 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम भी है। स्माक्षरमथी दोहा मक्षरा पुरुषोत्तम अतो श्लोके वेदे चा पृथ्ता पुरुषोत्तम यो मामे मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सरब विद्भयत माम सरब भावेन भारत। जो मेरे को पुरुषोत्तम ऐसा जानता है वो सरब भाव से मेरा पूरी गीता माता की है। इसलिए भगवान ने कहा, अभी तक ये बोला नहीं कि मेरा मोह नष्ट हो गया। तो भगवान बोले परम, हाँ ऊर्ध्वमूल, अब कहाँ से पूछे। वो कहते अभी शरीराध्यास है। तो भगवान नासमान से ब्रह्म ज्ञान सुनाया, यानी ब्रह्म वृक्ष से चले, न आत्मा से न परमात्मा से। और कहाँ से ब्रह्म ज्ञान प्रारंभ किया,
ऐसे भगवान बोले। कौन भगवान? ज्ञान वैराग्य मैश्वर्यम धर्मस्त्यात्म बुद्धिया बुद्धिया सुदीर्घ सचेती सर्वै भगवतो भगाः। ऐसे भगवान जिनमें ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। कहते ऊर्ध्व मूल मदा शाखा मस्तत्वम प्राहुरव्यम छन्नासि यस्य परणान यस्तम वेद सुवेद वेद। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा। भगवान बोले बड़ा जैसे मैं विलक्षण हूँ, आत्मा विलक्षण है, वैसे मेरी पूर्ण संसार भी विलक्षण है। जैसे आत्मा परमात्मा का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता, उसी तरह परमात्मा के संसार का भी वर्णन नहीं हो सकता। बड़ा विलक्षण है। कैसा है? कहते जैसे ये वृक्ष है ऐसा नहीं है, ये भी बड़ा विलक्षण है। कहते इसकी विलक्षणता क्या है? तो बोले ऊर्ध्व मूलम, अन्य वृक्षों की शाखाएं नीचे होती, लेकिन भगवान बोले ये ब्रह्म वृक्ष है जो ऊर्ध्व मूलम है। वैसे उपनिषद में ऊर्ध्व मूलम का उत्कृष्ट ब्रह्म है, यानी उत्कृष्ट परमात्मा से संसार का सृजन हुआ है। और वैसे ऊर्ध्व मूल वृक्ष बता दें आपको, वेदांत कहते एक पिंडे तक ब्रह्मांडी, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी हमारे आपके शरीर में जो ब्रह्मांड में है वो हमारे आपके शरीर में है। ब्रह्मांड में आप देखो क्या क्या है, पृथ्वी है, पानी है, जल है, वायु है, सब ब्रह्मांड में है। तो हमारे अंदर भी जल भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है। यानी एक पिंडे तक ब्रह्मांडे, यानी उपाधि भेद होने से न्यूनाधिकता का उसको कहा जाता है। वस्तुतः अंड पिंड ब्रह्मांड में सब में परमात्मा ही परमात्मा है। तो महाराज ये ब्रह्मांड है तो उत्कृष्ट ब्रह्म से संसार की सृजना हुई। तो उत्कृष्ट ब्रह्म हम लोग कैसे हैं? हमारा आपका शरीर जो है ऊपर है, पैर नीचे। तो भगवान बोले परमात्मा और जीवात्मा तत्व से एक ही है, तो उत्कृष्ट है। बोले सच्चिदानंद भगवान। ऐसे उत्कृष्ट ये भी हैं। कहते हैं ब्राह्मणोस्तमासे बाहुराजन्याकृता, यदि वाणी से ज्ञान हाँ की किरणें निकलती हैं और वो ब्रह्म को जानता है, इसलिए उसे ब्राह्मण कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, इस प्रकार ये देखो वृक्ष है, दर्शन कर लो। यदि हम आप ही उत्कृष्ट हैं, यदि हमारा आपका सर खोपड़ी ऊपर है, पशु पक्षियों के नीचे है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान को ऊर्ध्व मूलम, मूल ब्रह्म है, अधा शाखम। और ब्रह्मा जो है अधा शाख में आते हैं कि विधाता, हाँ यानी नाभि से भगवान प्रकट हुए। हाँ ब्रह्मा और भगवान की नाभि से, तो ये हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा भगवान ने अधा शाखा, ये मायोपाधिक हो जाता है। ब्रह्मा ही संसार वितरण है। और उसको मैं कहूँगा ये बड़ा विलक्षण है, कैसे अस्वस्थ है, माने नहीं सामान्य स्थिति, इसकी स्थिति एक जैसी नहीं है। अभी अभी क्षण क्षण उठता जाता है। हाँ सार बात है कि हमारा वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और अवस्थाएं सब मिटती संसार एक क्षण की घड़ी पल दिन दिवस मिटते चले यानी भाव अभाव चला जा रहा है, सब मिटता जा रहा है, संसार मिटते चला जा रहा है। अभी जो था थोड़ी देर मजबूत हो गया, शरीर संसार छड़े छड़े मिटता जा रहा है, नाशवान है, ये भी कह दिया भगवान। जैसे कल बताया था कि एक ब्रह्मज्ञानी संत थे, किसी का कोई पर आदमी जा रहे हैं और नीचे नदी बह रही है। तो संत बोले हाँ नदी भी बह रही है, आदमी बह रहे हैं, पुल भी बह रहा, तुम भी बह रहे, हम भी बह रहे। बोलो सच्चिदानंद। यानी क्षण क्षण जो है मिटते जा रहे हैं।
और इससे तादात्म्य करने के कारण जड़ता कर मैं और मैं मेरा तेरा पकड़ लेता है। तो इसलिए इस मिटने वाले से वैराग्य करो, आगे बताएंगे। और जो अपना स्वरूप उससे अनुराग करो। अनुराग किससे करो? परमात्मा से। वैराग्य किससे करो? संसार से। बात बन गई। आप अपने स्वरूप को, आत्मा परमात्मा को जान लो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, राग करते हैं नोट से, राग करते हैं घर से, राग करते हैं परिवार, राग करते हैं जमीन जायदाद से। बताओ हमारा भला होगा? कभी नहीं होगा। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान। और वैराग्य करते किससे? भगवान से। थोड़ा राम राम कर लेते हैं, फिर जाते बाहर भगवान राम लोग कहते भगवान से 50 बातें मांग लेते। राम 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 राम, भगवान कोठी बना दो, राम 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 राम, भगवान अच्छा बच्चा दे दो, राम 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 राम, भगवान MA BA हमारे बेटा बेटी को पास कर दो, राम राम राम, भगवान लोग नौकर वेद मान। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले अच्छा राम राम तो हमारा नाम लेते हो, और हमें चाहते तो कतई हो नहीं। तो भगवान बोले नहीं, चाहो हमें, वैराग्य करो संसार से, उनकी सेवा करो, बेटा की, बेटी की, घर की, सबके करो। भगवान को मैंने थोड़ी की है किसी को। तो भगवान बोले ये अब अस्वस्थ की बातें बताते। अस्वधावत अस्वस्था, संस्कृत में आ अर्थ प्राय होता है नकारात्मक, आ माने नहीं, स्वा माने कल तक, अस्थावा माने स्थिति। ये संसार क्षण क्षण बदलता रहता है। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, सीता वाले कब आओ की नगरिया, सीता वाले कब आओ की नगरिया, गड़ गड़ दिन दिन पल पल गड़ गड़ दिन दिन पल पल। तो अस्वस्थ, तो हमारे कल तक ऐसी स्थिति रहेगी। देखो कल वर्षा हो रही थी, आज धूप निकल आई, उसका बदलता रहता, परिवर्तनशील है। अस्वस्थ का अर्थ ये भी किया, अस्वधावत अस्वस्था। अश्व कहते संस्कृत में घोड़े को भी, जैसा घोड़ा भागता है ऐसे ही समय देश काल परिस्थिति भाग रही, यानी विनाश की ओर सब जा रहा है, मिटता जा रहा है, पिटता जा रहा है ही नहीं, भ्रांति है, हाँ धोखा है। अच्छा अस्वस्थ प्राहुर अव्यय, प्राग आहु कहते संस्कृत में कहूँगा, प्राग कहते उपसर्ग व्याकरण का है। अच्छी तरह कहूँगा कि ये कुत्ते की पूंछ है संसार, तुम सीधा करने में लगे ये टेढ़ी रहे। एक ने भूत सिद्ध किया, ये भी भूत है, 5 महाभूत है तो संसार है। एक व्यक्ति कई बार सुनाया, वो अपने गुरु के पास गया, उसे पैसा चाहिए था, कहा गुरुदेव मेरे को ऐसे मंत्र दो कि जिससे लक्ष्मी आ जाए धनाधन। गुरु बोले अच्छा लक्ष्मी चाहता है? कहा हाँ गुरु जी, तो मंत्र चाहता है? मंत्र तो दो, लेकिन भूत जल्दी से दे देता लक्ष्मी। गुरु का भूत नहीं सिद्ध करना, बड़ा हिंसक होता है भूत। कहते गुरु जी भूत से सिद्धि तो होती है, गीता में भूतों को पूजने वाले भूत प्राप्त पहले तुरंत करता है। उन्होंने कहा नहीं इसके चक्कर में नहीं पड़ना। कहने गुरु जी दे दो, भूत सिद्ध करने के जल्दी से काम हमारा हो जाएगा। गुरु जी तो बहुत मना किया, नहीं माना तो गुरु जी ने भूत का मंत्र दे दिया। अब कहा ऐसे सिद्धि होगी, वो जपा भूत आ गया। हाँ भूत गीता में होता है, भूत योनि है। हाँ भूतों की देव योनिया, भूत तामसी देवता होता है। हाँ वायु प्रधान शरीर एक क्षण में विलंबन पहुँच जाए तुरंत, और जो चाहो इमरती बरसा दो, जलेबी बरसा दो, पेड़ा दो, डाल दिला। तो भूत सिद्ध किया।
अब भूत सिद्ध किया, भूत बोला काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। का काम होता है मेरी कोठी बन जाए, कार आ जाए और गौ में हो जाए, गौशाला तमाम सब बता दिए। भूत तमाम मोटर डाल दिए, का बना ले बना ले बना ले, सब बना। अब वो बनवाने में लग गए, फिर वो बोला काम बताओ। जब सब कुछ बनाने बने, हम अरबों रुपए डाल दिया, फिर काम बताओ। कर नहीं बताओ जल्दी मार डालूंगा। अब वो सोने न दे, खाने न दे, काम बताओ, काम बताओ। भगवान करे सबके काम पूरे हो जाए, भूत ही तो है। इसलिए गीता में संसार को दुखालय अशास्त्रम कहा। ये क्षण परिवर्तित होने वाला भूत है। तो वह कहा गुरु जी के पास दौड़ गया, का गुरु जी वो कहता है आप काम बताओ, मैं तो सब कुछ हो चुका, हमारे पास कुछ काम ही नहीं, अब क्या बताएं। कोठी बन गई है और कारें आ गई, हाथी घोड़े आ गए, ब्याह हो गया, बाल बच्चे, सब दुनिया का सब कुछ हो चुका, मैं क्या बताऊँ उसको। अब वो कहता मार डालूंगा, जल्दी बताओ। तो गुरु जी कैसे भूत से बचें। गुरु बोले जा रहे संसार कहाँ भूत है, हमें तेरे को बताया भूत सिद्ध नहीं करना। और आजकल हम लोग भूत ही सिद्ध करने में लगे। धन लाओ, कभी लाओ, बाल लाओ, भोपाल लाओ, कोठी लाओ, कार लाओ, ये भूत ही तो है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बताओ पशु पक्षी कोई कोठियाँ बनाते हैं, कितने मजे में रहते हैं, देखो घूम रहे आराम से। कोरोना लगो तब से हाथियाँ आने को जाने आदमी नहीं है भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो कैसे घूम रहे मस्त है। वो टेरीकोट पहनते, टेरीनर पहनते, कोई रबड़ी रसगुल्ले खाते हमारे आप जैसे, कैसे बढ़िया घूम रहे। यदि जितना संसार को हम सत्य मानेंगे उतना ही अविद्या अज्ञान में हमारी अंधकार में हमारा जीवन रहेगा। और जितना ही शरीर संसार को माने की जड़ है, परिवर्तनशील है, उतना ही हमें वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हमें ईश्वर से मिलाता है और उसका अनुराग हमें फंसा देता है। तो उनका भूत गुरु जी को अच्छा एक बात करो, तुम उनसे मैंने किया था कि भूत सिद्ध न करो, बड़ा हिंसक होता है। तुम एक कुत्ते की पूंछ काट लो, कुत्ते की पूंछ, और भूत से कहना इसे सीधी करो। उन्हें भूस को दे दी। भूत ने एक 5-10 दिन लगा रहा, सीधी ऐसे करे टीढ़ी हो जाए, जब करे ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए। भगवान बोले भूतो परेशान हो गया। भूत बोला भैया अब तुम समझौता कर लो, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ दो, जो माया आई वो तो ले लो, लेकिन अब हमें छोड़ दो। उन्होंने कहा क्या सारे, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान ये 5 महाभूत हैं। भगवान बोले मैं अश्वत्थ वृक्ष है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, क्या लेना बन करके राजा वरानी, क्या लेना बन करके राजा वरानी, क्या लेना बन करके क्या लेना बन करके और बन करके भिक्षु करेंगे गुजारा, बन करके भिक्षु करेंगे गुजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अब कहते प्रभु कहूँगा अच्छी तरह से कि अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, मिटता जा रहा है, भावाभाव में जा रहा है। संसार मिटता जा, संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, भ्रांति है, स्वप्नवत है। अभी बता रहे संसार स्वप्नवत है, भ्रांति है और नाशवान है। अब इसमें अव्यय कर दिया।
अव्यय शब्द गीता में आत्मा के लिए भी है, परमात्मा के लिए भी। अब देखो नाशमान के लिए अव्यय कहिए, अरे अभी तो एक बात बोल रहे थे, अब अव्यय कहिए। अव्यय का अर्थ है कि ये संसार वस्तुतः उस परमात्मा की ही पूर्णता है, पूर्णता। जैसे समुद्र है तो लहरें उठती मिट जाती, तो नाम रूपात्मक ये जितने हैं ये इनका सदा स्वरूप एक जैसा नहीं रहता। तो ये संसार जो है, भगवान बोले आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सका दुनिया कब से बनी, आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका। यदि परमात्मा को भी कोई सिद्ध नहीं कर सका कब 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 से परमात्मा है, कब तक रहेगा, कहाँ रहता है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। यदि परमात्मा अनिर्वचनीय है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, इसी तरह भगवान की जो रचना संसार है इसको भी कोई कह सकता नहीं कब से हुआ, कब तक रहेगा, क्या है। इसलिए कहा ये भी नहीं मिटता है। यानी परमात्मा अविनाशी तो मिटता नहीं, लेकिन अविनाशी की ही तरंग है। तो समुद्र मिटता रहे तो तरंगे क्यों मिटेंगे, तरंगें उठेंगी। नाम एक बात, ये योग वासिष्ठ बड़ा वेदांत का ग्रंथ है। भगवान श्री राम भद्र बोले गुरुदेव अपने वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव आप कहते आत्म तत्व तो अद्वैत है, आत्मा में कोई द्वैत होता ही नहीं है, तो आप ये बताइए कि आप ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी, आप गुरु हैं, मैं चेला हूँ, तो द्वैत तो है, कहने के लिए तो द्वैत है, विचार करने से चलो अद्वैत हो जाता है, लेकिन है तो राम और वशिष्ठ ये है क्या, नाम रूप क्या है। तो गुरु वशिष्ठ महारामायण कहते हे राम जी, आत्मा रूपी समुद्र में वशिष्ठ और राम रूपी दो लहरें उठाई, लहरें हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इस प्रकार से भगवान बोले देखो वैसे तो नाशवान है, क्षण क्षण परिवर्तित होता है, लेकिन विचार करके अगर देखो तो नाशवान कुछ भी नहीं है। साधना के रूप में सत असत है, क्षर अक्षर है, नित्य अनित्य है। जब आत्मा का बोध हो जाए और अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो न क्षर है, न अक्षर है, न जगत है, न जीव है, न ईश्वर है, सबका सब परमात्मा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए अव्यय भी कह दिया इसे, बाकी का अव्यय। अब देखो आप कहते हम तो साइंस पढ़ते रहे ना, तो हमारे मास्टर साहब ने साइंस के भौतिक विज्ञान भी अध्यात्म को समझने में बड़ा अच्छा है। उन्होंने बताया पदार्थ अविनाशी है। मास्टर साहब बोले, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा ना, तो मैंने कहा मास्टर साहब कैसे सिद्ध करो पदार्थ अविनाशी, परमात्मा आत्मा अविनाशी है, ये वेद वेदांत बताता है। आत्मानम के बीजानी नैनम छिन्नति शास्त्राणी नैनम घात पापका। तो हमारे मास्टर बोले पदार्थ सिद्ध करें, हाँ सिद्ध करो। का 1 किलो दूध पानी लाओ और ट्यूब 2 बना दिए, यानी पानी वाला अलग ट्यूब जिसमें भरा था वो, और गर्म किया, बॉइलिंग किया, दूसरे में उसकी जो भाप गैस है वो दूसरे में जा रही। तो महाराज 1 किलो पानी किया तो उसे उबाला तो उसकी गैस वहाँ ठंडी की 1 किलो निकला, बिल्कुल कतई कम नहीं। इसका अर्थ हमारे आपके शरीर में इनमें परिवर्तन होता है, इसका नाश नहीं होता। हाँ तत्वता ये संसार भी अविनाशी है। कैसे है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, समुद्र बढ़ता क्यों नहीं, समुद्र घटता बढ़ता नहीं, क्यों नहीं घटता। समुद्र में जितना पानी है, ध्यान देना, जब समुद्र नदियाँ डालती है पानी तो समुद्र को भाप करके सूर्य भगवान उतना ही तो उठा लेते हैं, तो ऐसे ही उछलता है, न घटेगा न बढ़े। यदि पदार्थ भी घटता बढ़ता नहीं, ध्यान देना। इसलिए भगवान ने कहा आत्मा अव्यय है, परमात्मा अव्यय है, और तत्व
बताए देखा जाए तो ये परमात्मा की पूर्णा संसार भी कब से चला कब तक रहेगा। तो पहले तो कहा सत असत, सत है असत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। यदि सत असत दो समझाने के लिए है साधकों के लिए। सिद्धावस्था में सत असत नहीं है, सत तन्ना सत उच्यते। जगत भी जगदीश्वर है, बोले सच्चिदानंद भगवान। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो न भिन्न तनु, इस यस्मति परमात्म गति सर्वरा भव सागर मुत्तरती। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही। तो अव्ययम छंदांश यश परिणाम, वेद इसके छंद कहे गए हैं। यदि वेद के सिद्धांत अर्थात दैवी प्रवृत्ति से संसार समृद्धि मानवता से आध्यात्मिकता बढ़ गई है, इसलिए विश्व का इस तमोगुण का विश्व को नाश तो नहीं होगा, तमोगुण का नाश होने वाला है। अब ठाकुर जी अभी तक तमोगुण में रहे, अब महाराज सत्वगुण में आने वाले हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जब सत्वगुण में भगवान आ जाएंगे तो दैविक फिर किसी प्रकार का ताप नहीं होगा। आज सत्युग में क्या होगा, अब आने वाला है पुराना वाला नहीं तो भगवान की कृपा है। जब ऐसा राम का राज्य होगा, सत्युग होगा तो कैसा होगा, ऐसे परिवर्तन काल परिवर्तन होता है। कभी सात्विक काल होता है, वे भी भगवान है, कभी तामस तो वो भी भगवान है, तभी तो युग कहे जाते हैं। कभी भगवान निश्चित रूप से आते ऐसे युगों का हो जाता है। तो भगवान बोले ये मानव धर्म जो होता है, ये सत्य बोलना, इन सत्युग में कौन दर्शन करेगा। भाई आपका सत्संग सत्युग आने वाला है, लेकिन तामसी शक्ति का विसर्जन होने वाला है। सत्य को कौन देखेंगे, जो पात्र होंगे। पात्र कौन होंगे, जो धर्म के 4 चरणों का पालन करेंगे, वो सत्युग में प्रवेश पाएंगे। उपासकों को सत्युग में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वो धर्म के जो 4 चरणों का पालन करेंगे। कौन कौन से, विद्या दानम तपा सत्यम। विद्या का अर्थ है परमात्मा की शरण। विद्या क्या, या ब्रह्म गति प्रदाया, जो परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा की शरण लेंगे, परमात्मा का ज्ञान श्रवण करेंगे, अज्ञान विद्या की निवृत्ति करें, यही विद्या है। विद्या जो लौकिक डिग्री वाली है, ये तो रोटी पानी देती है, भोग देती है, मान भी देती है, परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने में विद्या सक्षम नहीं है। विद्या दानम, दान का अर्थ है धन का दान तो चलो है ही, वो थोड़ी देर के लिए गौण है। सबसे बड़ा दान अभय दान, सबसे बड़ा आत्मीयता का दान, सबसे बड़ा प्यार का दान, ये सबसे बड़े दान हैं। ये जो देते हैं समाज को, इन समाज का शोषण नहीं करते, उत्पीड़न नहीं करते हैं, लूटते नहीं हैं, उनका समय आने वाला है। विद्या दानम तपः, यानी कष्ट सहते हुए भी किसी को दुख नहीं देते। कोई उन्हें दुख देता है तो भी सह लेते हैं। ऐसे
तपस्वी और सत्य, कभी मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अब समय आने वाला है। हाँ, ये कलयुग है, जा रहा सतयुग है, आ रहा संगम जाना, आने वाला खुशी का जमाना। कलयुग है, जा रहा सतयुग है, आ रहा संगम जाना, आने वाला खुशी का जमाना। इस प्रकार से जो निष्काम कर्म करेंगे, ये ब्रह्म विद्या है, सत्संग है, परिच्छिन्नता ज्ञान की निवृत्ति होती ब्रह्म विद्या से। जो निष्काम सेवा करेंगे समाज में और अपने लिए त्याग करेंगे, असंग रहेंगे नाम रूप से, और प्रीति अपने परमात्मा से करेंगे, वही सतयुग के स्वरूप होंगे। वो नर से नारायण, वो स्वतः ही नारायण के रूप हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार भगवान बोले, हाँ वो इसको जो जानता सो वेद है, लेकिन कहे संसार का जो रूप है गमनागमन होता रहता है, अधा चूर्धम चा। ये संसार नीचे भी श्रेणियाँ कह दो, अंडज पिंडज बहुत से 84 लाख योनियाँ हैं। तो ब्रह्मा से जो सृजन होता है, तो महाराज पुरुष जो होते हैं वो देव लोग होते हैं, अधा मध्य में मनुष्य लोग होते हैं, और नीचे हाँ श्लोक होते हैं। तो ऐसी शाखाएं इसके ऊपर नीचे हैं, प्रस्ताव से शाखाएं। और प्रस्ताव मैंने ये संसार का बड़ा इसमें विषय भी है, भोगने में बड़े विषय अच्छे लगते, प्रवाला शब्द आया। हाँ, यदि वासनाएं भोगने में बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन अज्ञान अविद्या की जनक भी होती हैं। समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उसके लिए फिर आना ही होगा। ऐ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। इस जग से तुमको जाना ही। छोड़ो अहंता ममता जगत की, न घर छोड़ो, न धन छोड़ो, न परिवार छोड़ो। किसको छोड़ो? जो अपनी अज्ञान से तादाद किया है, परिच्छिन्नता अहंता ममता। छोड़ो अहंता ममता जगत की, छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। देखो पथिक तुम जिसकी शरण हो, देखो पथिक तुम जिसकी शरण हो, उस पर ही विश्वास लाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, है आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। सो भगवान यहाँ बोले, गुण प्रबद्धा, 3 गुण से बड़ी सत्वतम से है, और विषय प्रवादा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पंच विषय इंद्रिय संबंधा। ये वासनाएं भोगने में बड़ी अच्छी लगती, जैसे दाग है ना, उसे खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कल्लाता भी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
गुण प्रबद्धा अधस्त मूलानुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। भगवान बोले देखो अर्जुन, ये वासना रूपी अहंता ममता वासना रूपी चढ़े बड़ी व्यापक हो रही महाराज, तुझे कैसे छूटेगा। अब सत्संग देखो, ब्रह्म ज्ञान सुना रहे आज का सत्संग। भगवान बोले कर्म का अनुबंध जो होता है वो मनुष्य को ही होता है, क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है। मनुष्य जो है भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना है, इसलिए भगवान का दुनिया तो मैंने बनाई अपने उल्लास विलास के लिए, लेकिन मनुष्य बनाया मैंने अपने लिए। यानी मनुष्य भगवान को भी प्यार कर सकता है। बोलो सच्चिदानंद बड़े भागवान बड़े जैसे मनुष्य किसी को मार दे, मर्डर करे तो उसे फांसी हो जाए, परंतु पशु किसी को मार दे और कोई न्यायालय में मुकदमा कर दे पशु पक्षी हाथी घोड़े से ऊपर, तो जज कहे वो तो पशु है। यानी पशु अच्छा कार्य कितना अन्न पैदा कर दे, कितना बहुत बढ़िया करे तो उसे कोई लाभ, यानी कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। किसी को मार दे तो उसके ऊपर कोई दफा नहीं, लेकिन मनुष्य में है तो उस कर्म का अनुबंध है। तो गीता कहती मनुष्य शरीर जो है ये अहंता ममता और आसक्ति को त्यागने वाला है, और वो शक्ति नहीं है। आज का प्रवचन ध्यान दीजिए, यदि मनुष्य नया कार्य कर सकता, मनुष्य एक चौरास्ता है। जैसे हरिद्वार से एक रोड जाती है, एक जाती चाइना को, एक जाति कलकत्ते को, एक जाति पंजाब को। हरिद्वार जैसे केंद्र है चौराहा, इसी तरह मानव शरीर चौरास्ता है। यदि मानव उचित धर्म ना करे, आसुरी प्रगति में रहे तो नरक में चला जाएगा, और इसमें यज्ञ दान जब तप करे तो स्वर्ग चला जाए, देवलोक में चला जाए। ये रोड वहाँ भी जाती है देवलोक। एक मनुष्य शरीर नरक को भी जाती, एक मनुष्य शरीर में भी आती मनुष्य लोक में। कभी सुख कभी अशुभ करे, सुबह सुख कर मनुष्यों की प्राप्ति होती। और एक भगवान के घर जाती है, नर से नारायण बना देती है, आत्मा का बोध करा देती है, परमात्मा की प्राप्ति करा देती। वो है सुबह सुबह का भी परित्याग करने से, अहंता ममता का त्याग करने से। इसलिए भाई मानव शरीर आज का प्रवचन हम लोग आए हैं, और अहंता ममता वासना रूपी जड़ों का परित्याग इसी में साधना से कर सकते हैं। फिर हम यही कहेंगे कि सच्चिदानंद स्वरूप तो जिसके लिए मैं खोजता था वो तो मैं ही निकला। महाराज बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसे कल आपने समझ किया, भैया टाइम हो गया तो समय हो गया है। फिर कल ये ममता कब समाप्त होगी। ममता, कई लोग कहते ममता और परिवार का पालन तो किसी को गुजारा कैसे होगा। अरे बढ़िया होगा, अहंता ममता रहित होगा तो परिवार क्या पूरे विश्व की आपकी सेवा होगी। जैसे शरीर ममता है, जिसके शरीर ममता होगी, कल भी सुना था, वो परिवार के लिए उपयोगी नहीं होगा। जिसके परिवार में ममता है वो मोहल्ले के लिए, घर का लिए उपयोगी, मोहल्ले के लिए उपयोगी नहीं होगा। और जिसकी मोहल्ले में वो महाराज इसी तरह बढ़ता जाएगा, जिले के लिए नहीं होगा,
जिसकी जिले ममता वो प्रांत के लिए नहीं होगा, प्रांत के लिए वो देश के लिए, देश ममता है वो विश्व के कल्याण के लिए नहीं होगा। इसलिए ममता जो होती है वो कभी समता नहीं आने देती है, और समता जो है परमात्मा की है, विषमता है संसार की है, और इसका कैसे निर्मूलन छेदन होता है ये आज नहीं कल आपको सुन। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।